स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स अपने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और आज फाइनल ईयर की क्लासेज भी स्टार्ट हो गई है। आज वैसे भी गणेश चतुर्थी है तो अपन को काफ़ी शुभ दिन मिला है क्लासेज स्टार्ट करने का। तो मेरे फ्रेंड्स आज की अपनी बीएससी की क्लासेज रेगुलर स्टार्ट हो गई है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपन के चैनल में रोज़ एक वीडियो मिलता है और रोज़ आपको वो वीडियो देखना होता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों के लिए क्लासेज हैं। आज अपन फाइनल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अपन ने पूरी 6 किताबें पढ़ी। उनके कितने पेपर दिए? 3 पेपर दिए। सेकंड ईयर में कितनी किताबें पढ़ी? 6 पढ़ी। पूरी 6 की 6 किताबें पढ़ी। उनके कितने पेपर दिए? 3 पेपर दिए। वैसे का वैसे ही अपन को फाइनल ईयर में पूरी 6 किताबें पढ़नी है, उनके 3 पेपर देने हैं। फर्स्ट ईयर में भी अपने 225 नंबर की गणित थी, सेकंड ईयर में भी 225 की थी। अब फाइनल ईयर में भी अपने 225 नंबर की पूरी गणित होगी, जिसमें से 25 नंबर तो अपने प्रैक्टिकल के होंगे, जो कि तीसरे पेपर में से अपने प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जो तीसरा पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड पेपर। अपना जो सेकंड पेपर है उसमें मैथमेटिकल स्टैटिक्स और ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये 2 किताबें चलती है। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इष्टतमकारी प्रविधियां। और इसमें भी अपना जो चैप्टर फर्स्ट होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, LPP। देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, LPP अपना रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन फाइनल ईयर के स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अपन थोड़े ही दिनों में मैथ से ग्रेजुएट होने वाले हैं। अपन मैथ से ग्रेजुएट होने वाले हैं। और दूसरी बात मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये कहूँगा कि जब अपन एकदम से नई चीज़ को देखते हैं तो अपने सामने समस्या आती है। ये स्वाभाविक सी है, चाहे मैं हूँ, कोई और हो, कोई दूसरा टीचर हो, जो भी पहली बार पढ़ेगा उसके सामने समस्या आएगी। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप इतना मतलब अपना पेशेंस बनाए रखिएगा और थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है, दूसरी बार वीडियो पॉज कर करके देखना है और आपको नोट्स बनाने। आपका भाई आपके लिए पूरी कोशिश करेगा, 100% समझाने की कोशिश करेगा। अब अपन चलते हैं अपनी किताब की ओर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो किताब है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अपनी जो किताब है फाइनल ईयर की, मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये अपने आप में गणित की एक शाखा है। अपने आप में गणित की एक शाखा है। नियर बाय 45 से 50 पूरी गणित की शाखाएं चलती है। गणित की ब्रांचेज होती है लगभग 45 से 50 ब्रांचेज होती है। उनमें से एक ब्रांच है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अपन को उस किताब के बारे में पढ़ना है, तो अपन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ब्रांच आई कहाँ से, इसका विकास कहाँ से हुआ, कैसे उद्भव हुआ। फ्रेंड्स अपन को पता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, वो आपकी मर्जी है। तो ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसने क्या किया, युद्ध के मैदान पर जहां युद्ध हो रहा था ना, वहां पर अपने कुछ साइंटिस्ट भेजे। कहां भेजे? जहां युद्ध हो रहा था। और इन्होंने साइंटिस्टों से कहा कि आप वहां पर ऑब्जर्व कीजिए, पता लगाए कि अपने पास कितने संसाधन बाकी है और उन संसाधनों का उपयोग करके अपन को जो अपना दुश्मन है उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और अपन को जीत हासिल करनी है। इन साइंटिस्टों ने क्या किया मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रूप से इस चीज को लिया और वहां पर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश की और इनकी युद्ध में जीत भी हो गई। आपको बताएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की जीत हो गई थी। जब युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हो गया, लेकिन वो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने कहा कि जब अपन को इन फॉर्मूलाज का उपयोग करके युद्ध में जीत मिल गई तो क्यों ना अपन इन फॉर्मूलाज को औद्योगिकी में, मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, उन जगहों पर अप्लाई कर दिया जाए जहां पर अपन को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अपन कम से कम अपने संसाधनों का लिमिटेड उपयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? और सेक्टर में भी तो किया जा सकता है। औद्योगिकी भी तो एक क्या है, युद्ध जैसा ही है।
तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस जगह से इसकी ये जो ब्रांच है इसकी शुरुआत हो गई और धीरे धीरे करके इस ब्रांच में इतने फॉर्मूला जाए, इतने नए नए आविष्कार हुए, इतनी इतनी खोज हुई कि अपने आप में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बन गई और इसमें सेपरेट एमएससी होने लगी। भारत के बहुत रेयर और काफी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें एमएससी करवाते हैं। अपनी कोटा यूनिवर्सिटी में भी इसमें एमएससी नहीं होती, अपनी कोटा यूनिवर्सिटी में भी नॉर्मल एमएससी होती है। तो फ्रेंड्स अपन ने जान लिया कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इष्टतम प्रविधियां जो अपनी किताब है। अब उसका अपन फर्स्ट चैप्टर देखते रहे, उसका अपन फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। अब रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं के बारे में अपन ने 12th में पढ़ रखा है। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि अपन को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में अपन को अपने लिमिटेड सोर्स का उपयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट निकालना है। तो अपन को रेखिक प्रोग्रामन में मेरे प्यारे फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आएगा अपने पास जो क्वेश्चन आएगा अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। अपने पास कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक फैक्ट्री है, जैसे एक फैक्ट्री है उसमें 2 मजदूर काम करते हैं, उसमें 2 मशीनें हैं, वो 2 घंटे काम करते हैं। वो जो है ना वो दिन की शिफ्ट में काम करते हैं 6 घंटे, और उसी फैक्ट्री में रात में 3 मजदूर आते हैं। उस टाइम पे एक ही मशीन चालू रहती है और वो 8 घंटे काम करते हैं। तो इन मजदूरों का अपन को एक साथ उपयोग करके अधिकतम इनसे कैसे सामान बनाया जा सकता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन अपन को पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अपन को पूछे जाएंगे। अधिकतम न्यूनतम अपन को एक उद्देश्य फलन जेड मिलेगा, इस जेड में अपन को मान रख के प्राप्त करना है। अब सबसे मेन दिक्कत ये आई, इस जगह पर आ गया रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। क्या आया मेरे फ्रेंड्स, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं आ गई। अब रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को सोल्व करना अपन ने 12th में सीख लिया था थोड़ा बहुत, अब अपन उसी को देखते हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं, एलपीपी, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। अब रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं मेरे प्यारे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। अपन को जैसे मान लो ये समीकरण दे दी x + 2y > 6, ये दे दिया, एक दे दिया x + 6y > 8। इन दोनों को अपन को ड्राइव करना है। मान लिया कि अगर इन दोनों को अपन को खींचना है, मान लिया ये एक लाइन ऐसे मिल गई, एक लाइन ऐसे मिल गई, इन दोनों का जहां पर उभयनिष्ठ सेक्टर मिलेगा उस उभयनिष्ठ सेक्टर में ऐसे पॉइंट अपन को मिलेंगे जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते होंगे। इनमें से अपन को एक पॉइंट, इनमें जो पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंटों में से अपन को पॉइंट उठाना है, अपने उद्देश्य फलन जेड में रखना है, और जिस जगह को जो संतुष्ट करता है उसमें अपन से अधिकतम पूछेगा या न्यूनतम पूछेगा, उस अधिकतम और न्यूनतम का अपन को मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अपन को ये खींचना आना चाहिए, अपन को ये सबसे पहले खींचना आना चाहिए। रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं में अपन को समीकरणें बनानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे मेन बात है रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं में अपन को समीकरणें बनानी पड़ेगी। तो वो समस्याएं अपन को तो बना लेंगे, समीकरणें तो अपन को बनानी है और बन भी जाएगी, लेकिन अपन पहले फ्रेंड्स इनको सोल्व करना सीख लेते हैं। सबसे पहले इनको सोल्व करना सीख लेते हैं। इनको सोल्व करने से सबसे पहले अपन देखते हैं एक समस्या की ओर। जब अपन इनकी समस्या की ओर देखते हैं तो सबसे पहले जो समस्या है अपन देखते हैं, इसके लिए खींचते हैं x = 0। जैसे ही x = 0 देगा तो अपन को क्या याद आ जाता है, yx याद आ जाता है। सीधा अपन को क्या याद आता है, yx याद आता है, क्योंकि yx पर हमेशा x 0 होता है। अपन जैसे मान लेते हैं यह है अपना अक्षिज, ये अक्षिज है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ये x बराबर, ये जो लाइन है इस लाइन पर हमेशा x बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। इस लाइन पर हमेशा x बराबर 0 रहेगा, इस लाइन पर x बराबर हमेशा 0 रहेगा, x बराबर 0, इस लाइन पर हमेशा 0 रहेगा, इस लाइन पर हमेशा x बराबर 0 रहेगा।
इस बिंदु हमेशा x बराबर 0 रहेगा, मतलब ये लाइन हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करेगी, हमेशा संतुष्ट करेगी। लेकिन इधर भी तो अपन को कुछ पॉइंट मिलेंगे, ऐसे पॉइंट मिलेंगे, इस साइड में भी अपन को, इस साइड में भी तो अपन को कुछ पॉइंट मिलेंगे, इस साइड में भी अपन को कुछ पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट कौन से होंगे? ये पॉइंट वो होंगे x ग्रेटर टू 0। इस साइड में x 0 से बड़ा होगा और इस साइड में x लेस टू 0। तो अपन को कितनी समीकरण मिली? x बड़ा होगा 0 से, x छोटा होगा 0 से और x बराबर 0। अपने पास ये तीन समीकरण आई। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, जब भी कोई लाइन को अपन खींचते हैं तो समतल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब भी अपन किसी लाइन को खींचते हैं तो समतल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इसने अपनी समतल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधा इधर कर दिया। लेकिन ये जो रेखा है वो पॉइंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, पॉइंटों को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। आधे पॉइंट इधर आ गए, आधे पॉइंट इधर आ गए, और इस लाइन में भी तो कुछ पॉइंट है, इस लाइन में भी तो कुछ पॉइंट है। मेरे फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले रैखिक असमीकरणों को खींचना सीख रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब भी अपन कोई नई चीज सीखते हैं तो दिक्कत आती है। जैसे आप बीएससी मैथ फाइनल ईयर की मैथ को तैरने के समान मान सकते हो। जैसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन जब स्टार्टिंग में तैरना सीखते हैं तो नदी के पास खड़े हुए देखते हैं, यार इसमें कैसे उतरेंगे, कैसे तैरना सीखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब एक बार अपन नदी के अंदर उतर भी जाते हैं तो अपन भी अब फिर भी अपने सामने काफी सारी दिक्कतें आती है। कभी पानी अपने मुंह के अंदर चल जाता है, कभी नाकों में चल जाता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है अपन मरने वाले हैं, कभी चक्कर आते हैं, कभी कोई दिखाई नहीं देता, कभी कभार तो ऐसा लगता है कि अपन को जाने कौन ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब अपन एक बार तैरना सीख जाते हैं ना तो अपन नदी में से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, नहीं सोचते घर वाले यही छोड़ जाए, आराम से यही तैरते रहे। मेरा खुद का यही एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, आप बीएससी मैथ को एकदम तैरना जैसा सीखो और आपका भाई आपके लिए पूरी कोशिश करेगा, 100% समझाने की कोशिश करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। जैसे अपन के पास जो थ्योरेटिकल सवाल आएगा उसकी अपन को मान लेते हैं एक इक्वेशन बनी। जो इक्वेशन बनी वो ऐसी बनी 3x + 2y > 6 ऐसी बन गई। अब अपन को इसको खींचना है, इसका क्षेत्र ज्ञात करना है, अपन को इसका क्षेत्र ज्ञात करना है ना, तो अपन को इसको खींचना है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे? इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, अंतखंड फॉर्म में चेंज करेंगे। उससे भी पहले अपन इसको बाउंडिंग लाइन में चेंज कर लेंगे। बाउंडिंग लाइन में चेंज करने का मतलब सीधा सीधा आप समझो, इस चिन्ह को अपन बराबर में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? बराबर में बदल लेंगे। तो अपन 3x + 2y = 6 कर लिया अपन ने। 3x + 2y = 6 कर लिया। अब अपन इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो x का इसमें भाग दे देंगे, तो x/2 y/3 = 1। इस जगह पर अपन को क्या प्राप्त होगा? x का निर्देशांक कितना मिलेगा? 2,0। y का निर्देशांक कितना मिलेगा? 0,3। जब अपन को किसी रेखा के दो पॉइंट मिल जाते हैं तो अपन उस रेखा को आराम से खींच सकते हैं। जब अपन को किसी रेखा के दो पॉइंट मिल जाते हैं तो अपन एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। किन्हीं भी दो रेखाओं के दो पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी दो रेखाओं के दो पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकते। अगर किसी रेखा का एक पॉइंट तो सेम हो सकता है, वो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करे, लेकिन कभी इन दोनों रेखाओं के दो पॉइंट सेम हो सकते हैं क्या? अगर इन दोनों रेखाओं के दो पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब वो रेखा एक ही है, वो रेखा अलग अलग नहीं है। अपन को दो पॉइंट मिल गए तो अपन रेखा को आराम से खींच सकते हैं। अपन रेखा को खींचेंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखते हैं इस जगह पर 0,2 और 2,0। अब अपन को पैमाना लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। अपन को पैमाना लेना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। अब 0, 2 है, 2 0 है, तो मैं क्या करता हूँ? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लेता हूँ। तो देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मतलब अपन को एक बड़ा खाना जो अपने ग्राफ पेपर होता है, लेकिन ये रैखिक प्रोग्राम है, उसको सोल्व करने के लिए अपन को ग्राफ पेपर तो मिलता नहीं है, तो अपन को तो स्केल से ही बनाना है। तो मैं x अक्ष पर पैमाना ले लेता हूँ। आप पैमाना स्केल से ले सकते हो।
तो मैंने 1 2 3 और ये 4 और वही का वही अपन ने वाई एक्स में ले लिया। वही अपन ने वाई एक्स में ले लिया। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन देखते हैं 0,2 ये कहाँ है 0,2 इस जगह रहा। ये कहाँ है 0,3 तो 0,3 इस जगह पर रहा। अपन इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो अपन को ये रेखा मिल गई। अब देखना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन इस क्षेत्र की बात करेंगे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अपन जब भी किसी रेखा को खींचते हैं तो वह रेखा समतल को 2 भागों में बांट देती है तथा पॉइंटों को 3 भागों में बांटती है। 3 भागों में मतलब यहाँ भी तो अपन को कुछ पॉइंट मिलेंगे, इस जगह भी अपन को कुछ पॉइंट मिलेंगे और इस रेखा में भी वो पॉइंट मिलेंगे जो इस रेखा को हर जगह संतुष्ट करते हैं। तो पॉइंटों को 3 भागों में बांट देती है और समतल को 2 भागों में बांट देती है। अब चलते हैं अपन सबसे पहले स्केल की ओर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स अब तक अपने 10th में 9th में जो ग्राफ फटे थे वहां अपन स्केल क्या किया करते थे, एक्स अक्ष पर अलग ले लेते थे, वाई एक्स पर अलग ले लेते थे। एक्स अक्ष पर अपन ने 5-5 छोड़ के ले लिया और वाई एक्स में अपन ने 2-2 छोड़ के ले लिया। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स यहाँ अपन ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ अपन ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, अपन 9th 10th में जो ग्राफ बनाते थे वो सांख्यिकी ग्राफ होते थे और ये असमीकाओं के ग्राफ है। अगर मान लो कुछ भी नहीं, मैंने क्या किया एक्स अक्ष पर मैंने डायरेक्ट 2 ले लिया, जो मैंने पैमाना था वो 2 ले लिया। तो इस जगह पर इस जगह मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, इस जगह पर 2 मिलेगा और वाई एक्स पर मैंने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। तो ये रेखा कहां से गुजरेगी, ये रेखा ऐसे गुजरेगी। जैसे ये रेखा यहां से गुजरी तो इसकी स्लोप चेंज हुई कि नहीं हुई, इसकी स्लोप चेंज होगी ना। और ये रेशो सेम बना रहा क्या, अपन को ये रेशो भी तो सेम बना के रखना है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन इन सवालों को सोल्व करेंगे ना तो अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष में पैमाना सेम लेंगे, कभी भी अलग अलग पैमाना नहीं लेंगे। अगर अलग अलग पैमाना लेने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो ये लेना ही नहीं है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अपन ले भी ले तो अपने सवाल गलत होने के चांसेज बढ़ जाते हैं, तो अपन को तो लेना ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात यही है फ्रेंड्स, इन सवालों में अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अलग अलग पैमाना नहीं ले सकते। अब बात आती है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब ये रेखा को अपन खींचते हैं तो समतल को कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांट देती है। समतल को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। अब अपने पास कौन से भाग है, तो एक पहला भाग है, दूसरा भाग है। अब अपन मैथमेटिकल भाषा में इतनी ऐसा नहीं कह सकते इधर का हिस्सा उधर का हिस्सा, ये साइड वो साइड। अपने पास 2 क्षेत्र हैं। अब अपन इन 2 क्षेत्रों का नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इनका अपन नाम कैसे दे सकते हैं, नाम देने के लिए अपन को कोई रेफरेंस चाहिए। अपन एक ऐसा बिंदु मानेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स जिसके बारे में अपन जानते हो। अपन क्या जानते हैं, अपन मूल बिंदु को सबसे बढ़िया जानते हैं। 0,0 बोला और अपन को मूल बिंदु याद आ गया। तो ये 0,0 ये इस क्षेत्र में आ रहा है, तो अपन इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र को अपन क्या बोल देंगे, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। और इस वाले क्षेत्र को क्या बोल देंगे, मूल बिंदु रहित क्षेत्र। इस क्षेत्र को अपन बोल देंगे मूल बिंदु सहित क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोल देंगे अपन मूल बिंदु रहित क्षेत्र। अपन को ऐसा तो पता चल गया कि एक रेखा है, वो किसी समतल को जब अपन किसी रेखा को खींचते हैं तो समतल को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 भागों में बांट देती। अब उन भागों का अपन नाम कैसे रखे, तो अपन ने क्या किया, मूल बिंदु को रेफरेंस देके मान लिया कि इस क्षेत्र के पास मूल बिंदु है, तो इस क्षेत्र को अपन ने मूल बिंदु सहित क्षेत्र बोल दिया, इस क्षेत्र को अपन मूल बिंदु रहित क्षेत्र बोल देंगे। अब अपन चलते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस समीकरण का क्षेत्र किस साइड में होगा, मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। अपन
को ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल में जैसे अपने पास कोई सवाल आएगा उसमें 2 या 3 समीकरण आएगी, दोनों समीकरणों के लिए अपन को सेक्टर निकालना है और उस सेक्टर में से अपन को जो उभयनिष्ठ पार्ट है उसमें से पॉइंट्स लेने हैं। तो इसके लिए अपन देखेंगे, अब या तो इसका ऐसा होगा या तो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर होगा तो अपन ऐसा करते हैं, इसमें मूल बिंदु रख देते हैं। अगर ये मूल बिंदु को सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो क्षेत्र है, ये जो रेखा है, ये रेखा मूल बिंदु की ओर होगी, नहीं तो मूल बिंदु से दूर की ओर होगी। तो अपन इसमें क्या करते हैं, मूल बिंदु पुट कर देते हैं। तो इसमें अगर अपन मूल बिंदु रखेंगे 0,0 कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 + 0 = 6, जो कि सत्य है, दैट्स ट्रू, जो कि सत्य है। तो इस रेखा का जो क्षेत्र होगा कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, जो ये रेखा है, ये रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है, इसके जो प्रत्येक बिंदु हैं वो किस रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो किस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे, इस रेखा को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3x + 2y = 6। और जो इस साइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे, इस साइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे और इस साइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो किस रेखा को संतुष्ट करेंगे, 3x + 2y > 6। और इस साइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 3x + 2y > 6। इस साइड में जो सारे पॉइंट मिलेंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस साइड में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और इस पॉइंट, इस रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मुझे पता है अभी अपन को समझने में दिक्कत आ रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि समझा क्या रहा है, आखिर ये चाहता क्या है, बताना क्या चाहता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं बताना चाहता मैं आपको। अपन को एक सवाल मिलेगा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का, जो कि सवाल मिलेगा, उस सवाल में अपन को थ्योरी आएगी, उस थ्योरी से अपन को ऐसी इक्वेशन बनाने को मिलेगी। वो इक्वेशन अपन को खुद को बनानी है, उस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है। कैसे करना है, रैखिक प्रोग्रामन विधि से, रैखिक प्रोग्रामन समस्या से, इस विधि से सोल्व करना है। और इन पॉइंट्स को निकालना, इन पॉइंट्स को ज्ञात करना ही रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं। रैखिक विधि से सोल्व करना, यही तो है। अपन ऐसे पॉइंट्स निकाले जो इनको संतुष्ट करे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, उसकी भी अपन ऐसी ही रेखा ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में समीकरण अलग अलग टाइप के लेंगे, मतलब अपन हर उस टाइप की समीकरण लेंगे जो बन सकती है और जिसको बनाने में अपनी दिक्कत आ सकती है। अब जैसे मान लो अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 4x - 3y > 120। अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अपन को ये ड्राइव करना है और तथा बताना है कि इसका क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु रहित क्षेत्र की ओर होगा या मूल बिंदु रहित क्षेत्र या मूल बिंदु सहित क्षेत्र की ओर होगा, किस ओर होगा। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इसकी बाउंडिंग लाइन, इसकी बाउंडिंग लाइन में चेंज कर लेते हैं, मतलब यहाँ चिन्ह को बराबर में बदल देते हैं। तो 4x - 3y = 120। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 120 का भाग देंगे, तो x/30 + y/-40 = 1। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए इस जगह पर प्लस और यहाँ पर 1 का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने 1 को यहाँ प्लस बदलने के लिए यहाँ पर -40 कर दिया, तो ये -40 कर दिया। अब इस जगह पर अपन को x के निर्देशांक कितने मिलेंगे, 30,0। यहाँ पर y के निर्देशांक कितने मिलेंगे, 0,-40। अब अपन को इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब अपन को इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को पता है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब ये 10 के पार्ट में आ रहे, तो मैं डायरेक्ट स्केल 10 ले सकता हूँ। तो बराबर से ले लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4। तो जो अपना पहला होगा वो 10, 20, 30, 40, ऊपर 10, 20 ऊपर ज्यादा जाएगा और नीचे -10, -20, -30,
ऐसा होएगा। जो पहला वाला पॉइंट होगा 30,0 होएगा, 30,0, तो ये वाला पॉइंट आएगा 30,0। जो दूसरा होगा 0,40, तो ये वाला आएगा 0,-40। जैसे ही अपन इन दोनों को मिलाते हैं अपन को एक रेखा मिल जाती है। मैंने अभी आपको कहा था कि अपन अगर किसी रेखा के अपन के 2 पॉइंट प्राप्त है, अपन को उस रेखा के 2 पॉइंट प्राप्त है, तो अपन अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो ये अपन ने रेखा खींच दी। अब देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमेशा वही होता है जब भी अपन एक रेखा खींचते हैं तो ये समतल को 2 भागों में बांट देती है, मूल बिंदु सहित क्षेत्र, मूल बिंदु रहित क्षेत्र। अब अपन देखते हैं कि इसका क्षेत्र किस साइड में होगा, मूल बिंदु रहित क्षेत्र की ओर होगा या मूल बिंदु सहित क्षेत्र की ओर होगा। ऐसा पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको मूल बिंदु है ना उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ रख देते हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाती है तो मूल बिंदु की ओर होती है, अगर मूल बिंदु को सेटिस्फाई नहीं करती है तो मूल बिंदु से दूर की ओर होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें x व 0,0 कोऑर्डिनेट रखेंगे। तो 0,0 जैसे रखेंगे, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, लेस टू 120 जो कि ट्रू है, दैट्स ट्रू जो कि सत्य है। तो इसके जो क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आई थिंक आपका कुछ क्लियर हुआ हो रहा होगा। अपन एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपन देखते हैं x प्लस वाई लेस टू 20, और दूसरा देखते हैं अपन 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y लेस टू 120। ये देखते हैं। अपन सबसे पहले इस वाले समीकरण के लिए ज्ञात करते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी बराबर चिन्ह में बदल लेते हैं। तो बराबर चिन्ह में बदल लिया। अब इसको क्या करते हैं, इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 20 का भाग दे देंगे, तो x/20 प्लस y/20 इज इक्वल 1। यहाँ से x के निर्देशांक कितने आए, 20,0। यहाँ से कितने आए, 0,20। अपने पास तो ये आ गए। अब अपन देखते हैं दूसरी समीकरण को देखते हैं। अब अपन इसको चेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 120। जैसे अपन 120 का भाग देते हैं, x/60 y/40 इज इक्वल 1। x/60 y/40 इज इक्वल 1। यहाँ पर निर्देशांक कितने होंगे, 60,0 0,40। अब देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, 20,20 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया। अपन के 10 के पहाड़े में आ रहे हैं तो अपन स्केल कितना ले सकते हैं, 10-10 का ले सकते हैं। तो अपन इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ जैसे ही खींचेंगे तो अपन 10-10 का ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60। वैसे का वैसे अपन कहाँ लेंगे, y एक्स पर लेंगे। ऊपर चलता जाएगा। अब सबसे पहले अपन इस वाली रेखा पर फोकस करते हैं। 20,0 0,20 होएगा। तो सबसे पहले अपन को जो पहला पॉइंट है कहाँ मिला, यहाँ मिला। दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये 20,0 होंगे, ये क्या होगी 0,20। अपन इन दोनों को मिला देंगे। अपन ने इन दोनों को जैसे ही मिलाया, अब अपन देखते हैं कि इसका क्षेत्र किस साइड में होगा।
इसने भी तो इस समतल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मूल बिंदु रहित क्षेत्र, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। अब अपन देखते हैं इसका क्षेत्र किस साइड में होगा, इसका रीजन किस साइड में होगा। तो अपन क्या करते हैं, मूल बिंदु को इसके अंदर रख देते हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो मूल बिंदु की ओर होगा, नहीं तो मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। जैसे अपन इस वाले समीकरण में मूल बिंदु रखते हैं तो 0, जैसे अपन रखते हैं तो 0 + 0 लेस टू 20, दैट्स ट्रू, जो कि सत्य है। 0 20 से छोटा होगा, जो कि सत्य है, अतः इसका क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अपन ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन दूसरी वाली रेखा, दूसरी वाली रेखा में 60,0, दूसरा पॉइंट है 0,40। अपन को ये दोनों पॉइंट मिल गए। जैसे ये दोनों पॉइंट मिल गए, अपन इन दोनों को इस पूरी रेखा को मिला देते हैं। अपने पास ये रेखा मिल गई। अब अपन देखते हैं इसका क्षेत्र किस साइड में होगा। क्षेत्र देखने के लिए अब इसने भी तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस रेखा को बोलो, इधर का क्षेत्र मूल बिंदु सहित क्षेत्र, उधर का क्षेत्र मूल बिंदु रहित क्षेत्र। अब अपन 0,0 इसके अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर ये संतुष्ट कर गया, अगर ये संतुष्ट कर गया तो इसका क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, नहीं तो मूल बिंदु से दूर की ओर होगा। तो इसके अंदर अपन क्या रखते हैं, 0,0 रखते हैं। तो यहाँ होगा 0 + 0 लेस टू 120, जो कि सत्य है। 0 120 से छोटा होगा ही सही। तो इसका क्षेत्र कहाँ होगा, इस साइड में होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ तक होगा पूरा। अब जो ये बीच वाला है, यहाँ वो इस ऊपर वाली रेखा का तो ये इसका नहीं है, इस वाली रेखा का यहाँ थोड़े। ये मेन है, अपन को जो मिल रहा है ये उभयनिष्ठ पार्ट, ये वाला मिल रहा है। और हर सवाल में अपन को ये मेन उभयनिष्ठ वाला पार्ट ही तो फाइंड करना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अपन को सबसे ज्यादा ये वाला जो पार्ट है, अब इस पार्ट में वो पॉइंट्स अवेलेबल है, वो पॉइंट है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। इन पॉइंटों में ही इन दोनों समीकरणों का अधिकतम और न्यूनतम मान उपलब्ध होएगा। और अपन से जो क्वेश्चन पूछेगा, अपन से जो क्वेश्चन अपन को सोल्व करना होगा, वो इस जगह से ही सोल्व होएगा। तो मैं इतनी देर से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अपन एक रेखा कैसे खींच सकते हैं, और अपन हर उस रेखा को खींचने की कोशिश करेंगे। अपन हर उस रेखा को खींचने की कोशिश करेंगे जो बन सकते हैं। कभी कभार ऐसी इक्वेशन बनेगी जो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो सकती, कभी ऐसी रेखा बनेगी जो यहाँ से 0,0 से जाएगी। तो अपन उनके बारे में भी देखेंगे। अपन एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को जो भी सवाल मिलेगा उस सवाल में x ग्रेटर टू 0 और y ग्रेटर टू 0 एक साथ जरूर देखने को मिलेगा। x ग्रेटर टू 0 और y ग्रेटर टू 0 एक साथ देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस बराबर वाले चिन्ह को हटा देता हूँ, इस वाले बराबर वाले चिन्ह को हटा देता हूँ। तो जैसे अपने इसको सबसे पहले इस वाले समीकरण के लिए ग्राफ खींचते हैं, तो x 0 से बड़ा है, मतलब किस साइड में होएगा, इस साइड में होएगा पूरा। जो इस साइड में अपन को जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स इसको हमेशा संतुष्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ बराबर का साइन लगा देता हूँ, तो इस रेखा में जो यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस रेखा में जो छोटे पॉइंट्स हैं वो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस रेखा में जो छोटे पॉइंट्स है वो भी हमेशा इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अपन वैसे का वैसे ही y बराबर 0 के लिए देखते हैं। y बड़ा है 0 से, तो इसका क्षेत्र किस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ बराबर का साइन लगा देता हूँ, तो इस रेखा पर जो छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे पॉइंट्स है वो भी तो संतुष्ट करेंगे इस समीकरण को। मतलब जैसे ही बराबर का चिन्ह लगा, ये वाली जो है ना, ये रेखा है ना, ये भी इसमें इंक्लूड होगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब अब इनका क्या है, जो मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र है, वो उभयनिष्ठ क्षेत्र अपन को कहाँ मिलेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब मेरे प्यारे फ्रेंड्स x ग्रेटर टू और इक्वल 0,
y ग्रेटर टू इक्वल 0, ये दोनों कंडीशन अपन को सवाल में देखने को मिल जाए तो हमेशा अपना जो आंसर होएगा, अपना जो पॉइंट होएगा, जो पॉइंट अपन को प्राप्त करना है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, हमेशा प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। तो फ्रेंड्स अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं और आई थिंक आपको कुछ समझ में भी आया होगा, कुछ आपने ऐसा भी फील किया होगा कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को एक बार आराम से पॉज करके देखिएगा, आराम से बढ़िया फील कीजिएगा, कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है, कोई समस्या आ जाती है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमेशा हमसे वहाँ से मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो कि यार ये समझ में नहीं आया, और आपका भाई आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रहा है। आप बस इतनी सी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जरूरी नहीं है ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए, मतलब हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, लेकिन किसी न किसी के लिए तो होगा ही सही। तो आप इस वीडियो को उस तक तो कम से कम पहुंचा ही सकते हो। फ्रेंड्स अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लास पर। अगर आज का लगभग सब समझ में ही आया होगा, अपने 12th में पढ़ लिया था। अगर आज का समझ में नहीं आया तो आप अगली क्लास का वेट कीजिए। आई थिंक अगली क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो भी असमिकाएं मिले उन असमिकाओं को आप खींचने की कोशिश कीजिएगा। जो असमिकाएं आपसे खींचने में नहीं आ रही उसका फोटो खींचिए और आप हमारे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला हो तो उसको बता दीजिएगा कि वो अपन के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और रेगुलर एक वीडियो रोज अपन के चैनल में मिलता है मंडे टू फ्राइडे। आज तो सिर्फ और सिर्फ शायद फाइनल ईयर का ही मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में सिर्फ इतना सा कहूँगा, देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा, और अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।